सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज एड। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे आधारित है और यह एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेघालय में, बी असम में, सी त्रिपुरा में और डी मिजोरम में। तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय राज्य में जो है मासिनराम स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है छोटा नागपुर, बी है गोंडवाना क्षेत्र में, सी है दक्कन का पठार और डी है विंध्य क्षेत्र में। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना क्षेत्र में। जो कोयला का प्रचुर मात्रा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है जल और डी है मिट्टी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है वह जल होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सद्भावना दिवस, बी है शहीद दिवस और सी है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और डी है गांधी जयंती। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है फल, बी है आपका बीज, सी है आपका तना और डी है आपका जड़। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो खाने योग्य भाग होता है वह बीज होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी है आपका राजीव गांधी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है आपका ब्राज़ील, सी है आपका भारत और डी है आपका अमेरिका। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर भारत। जो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है यह हमारा भारत, इंडिया करता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जी कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कंट्री कौन सा है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जूलिया गिलाई, बी है मार्गरेट थैचर, सी है इंदिरा गांधी और डी है जिसांडा अर्डनर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूलिया गिलाई, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मीथेन, बी है बेंजीन, सी है एथीन, डी है आपका एसिटिलीन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन जो होता है यह सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका मुजफ्फरपुर, बी है आपका गया, सी है आपका पटना, डी है आपका भागलपुर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, बी है आपका नियंत्रित विखंडन, सी है अनियंत्रित विखंडन, डी है प्राकृतिक रेडियोधर्मिता। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित विखंडन। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका शिमला, बी है त्वांग, सी है लेह,
डी है धर्मशाला। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेह, जो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान है, यह भारत के लेह में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मौर्य काल, बी है आपका गुप्त काल, सी है आपका शुंग काल और डी है आपका कुषाण काल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, ये मनुस्मृति, रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डर्फिन, बी है आपका लॉर्ड कर्जन, सी है आपका लॉर्ड रिपन और डी है आपका लॉर्ड हार्डिंग। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है आपका मैथिली शरण गुप्त, सी है महादेवी वर्मा और डी है आपका जय शंकर प्रसाद। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। पानी के टैंकों में जो है शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, सी बी है आपका कॉपर सल्फेट और सी है आपका क्लोरीन, डी है आपका सोडियम क्लोराइड। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं शैवाल को खत्म करने के लिए। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जस्ते का निष्कर्षण जो होता है किस अयस्क से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलामाइन, बी है जिंक ब्लेड, सी है हेमेटाइट और डी है आपका बक्साइट। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेड। जस्ते का निष्कर्षण जो होता है यह जिंक ब्लेड से एक अयस्क है उससे होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, बॉल पेन का आविष्कार कौन था, आविष्कारक जो था कौन था। तो जॉन ब्लेड ऑप्शन नंबर ए है, बी है वाटरमैन, सी है हम्फ्री डेवी, डी है आपका कार्ल बेंज। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन बॉन्ड, जो बॉल पेन के आविष्कारक के नाम से जाना जाते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है फिजी, सी है सिंगापुर, डी है मलेशिया। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिजी। जो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह हैं वह फिजी से संबंध रखते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो चलिए यहाँ पे हमारा स्लाइड द एंड होता है और यह टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जय हिंद, थैंक यू।